चाइना वाले वापस आ चुके हैं इस बार फिर से उन्होंने बोला है कि कश्मीर का ये जो इलाका है शाक्सगम वैली, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, चाइना का पार्ट है। ये पहली बार नहीं है कि चाइना वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसके पहले पिछले साल अरुणाचल प्रदेश को, सोचिए पूरा अरुणाचल प्रदेश उन्होंने अपना बना लिया। अब इस बार चाइना वाले कहते हैं कि हमने एक 1963 या 1960s के अराउंड हमने एक हिडन अग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत ये एरिया हमारा है। कौन सा हिडन अग्रीमेंट, कौन से पेपर्स, कौन सी चीजें, कुछ भी सामने नहीं लाया है। चाइना इस टाइम पर फिर से अपनी असली जो उसका जो असली चेहरा है ना, वो दिखाना शुरू कर चुका है। पिछले साल से इंडिया के ऊपर फिर से उसने अलग अलग जगहों पे क्लेम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बार जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर चतुराई दिखाई है, उसका पर्दाफाश करूंगी आज मैं एबीसी हिंदी के ऊपर। जी हाँ, देखिए चाइना पाकिस्तान के साथ बहुत अलग अलग तरीकों से डीलिंग्स कर रहा है। हम जानते हैं कि उनकी बीआरआई रोड इनिशिएटिव्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन उनका एक इनिशिएटिव जो है वो है सीपेक। अब सीपेक के थ्रू चाइना क्या कर रहा है कि पूरे पीओके में अपने टनल्स वगैरह बनाया जा रहा है, जगह बनाया जा रहा है, और वो रोड धीरे धीरे करते करते ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उस साइड से भी लेके जाने लगा है। और उसके तहत वो कह रहा है कि ये शागजनाम जो एरिया है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये है चाइना का पार्ट। इतना ही नहीं, इसके पहले भी अरुणाचल प्रदेश में पूरा इशू हुआ था, जब प्रेमा नामक एक औरत यूके से ट्रैवल करके चल रही थी, उसका अरुणाचल प्रदेश आना था, लेकिन उसको बीजिंग में ही रोक दिया गया। वहां पे उनसे बोला गया कि सुनो, तुम सब उसकी पासपोर्ट को देख के हंसने लगे, और उसको 2 दिन तक पूरे इंट्रोगेशन में रखा गया। उसको बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है, तो तुम इंडिया का कैसे कह रही हो, तुम्हारा पासपोर्ट इनवैलिड है। इतना सब कुछ हुआ, सोचिए उसके बाद जब उस लड़की ने वीडियो वगैरह डाला, ये सब कुछ हुआ, तो चाइना ने ये क्लेम मना कर दिया कि हमने तो 2 दिन तक उसे रोका ही नहीं था, हमने तो इतनी तहकीकात की ही नहीं थी। पर हाँ, ये बात तो सच है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। इतना ही नहीं, आप भरोसा करेंगे, चाइनीज ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल वीजा बना के दिया है। मतलब अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपको चाइना जाने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं है, आपका पासपोर्ट ही इनफ है। ये बात आप समझ रहे हैं किस तरीके से चल रही है, और अब वो कश्मीर की तरफ भी आ रही हैं। इतनी बार इन लोगों ने ये क्लेम डालना शुरू किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही है, इंडिया कुछ कर क्यों नहीं रही है। इस टाइम पे इंडिया ऑलरेडी इतने ढेर सारे वॉर जोन में घिरी हुई है। अभी बांग्लादेश की तरफ से टेंशन आई थी, ठीक है, अब लेकिन बांग्लादेश इतनी वर्दी कंपनी, इतनी वर्दी कंट्री ही नहीं है कि उसके खिलाफ इंडिया लड़े। इस टाइम पर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, और इंडिया का ऑयल जो इतनी बड़ी एसेट है, जिस हिसाब से वो रिफाइन करके आगे डीजल के थ्रू बेचना चाह रहे हैं, ये सब एरिया स्टक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ये चीज ध्यान से देखेंगे तो दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे अभी ट्रम्प ने वेनेजुला के साथ वॉर कर ली है। अब वेनेजुला किसके साथ अच्छे कनेक्शन में है, आपके चाइना और रशिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया को किसी ना किसी का तो साथ देना पड़ेगा। हालांकि इंडिया की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो मल्टीपोलरिज्म पे डिपेंडेंट है, पर ये भी बात आप समझिए कि अगर बहुत चीजें आगे बढ़ गई ना तो दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। चाइना का हमें लगा था कि पिछले साल जो एससीओ समिट हुआ है उसके बाद से चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, चाइना अब अपनी गतिविधियां को कम करना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, गलवान वैली के बाद से पहली बार शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठे। इतना ही नहीं, आप ये भी समझिए कि उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट जितने भी हुए तो उसको एक डिफाइंड बॉर्डर एरियाज में लाए। उसके बावजूद भी चाइना ये सब करना शुरू कर रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे, आपको पता है क्या? इंडिया ने जिस हिसाब से देखिए एक पूरा ग्राफ अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर एकाएक दिन लोग गवर्नमेंट से परेशान हो गए, करप्शन से परेशान हो गए, लोग स्ट्रीट पे उतर आए, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया, पूरी गवर्नमेंट विक्रम सिंघे की हटा दी, और वहां पर इंटरियम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है। और वहां पे उसके बाद से एक बंदा आपका अब जाके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखोगे नेपाल में भी हुई, बांग्लादेश में भी हुई। बांग्लादेश के अंदर भी एकाएक शेख हसीना को हटा दिया गया, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और अभी तक वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ। ये सब गतिविधियां, और वहां पे एकाएक इंटरिम गवर्नमेंट का जो लीडर आया वो एक नोबेल पीस लॉरेट है, जिसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कुछ इतना है ही नहीं, बस उसको नोबेल पीस के बेसिस पे वहां का लीडर बना दिया गया है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब बस कोइंसिडेंस है? ये सब चालें हैं, जहां एक तरीके से यूएस, अगर आप ये डीप स्टेट की एक थ्योरी है, प्रूवन नहीं है, पर कोई भी इंटरनेशनल बॉडी इस तरीके से किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर पहले जाती है,
फूट लाती है, राइट्स कराती है, फिर वहां पर कहते हैं गवर्नमेंट को गिराती है और अपना एक इंसान वहां पे ट्रांसफर कर देती है ताकि हर चीज उस कंट्री की वो संभाल सके। इतना ही नहीं, बिना वेपन, बिना वॉर के, बिना सोल्जर भेजे वो एक पूरी कंट्री को तहस नहस कर देती है। जब वो कंट्री तहस नहस होती है तो उसके लिए, उस कंट्री को फिर से इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए वो कहाँ जाती है? चाइना के पास। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब लोग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डेट रिटर्न है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश, आपका नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, ये सब, म्यांमार, ये पूरा का पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं सब चाइना के ऊपर डेथ रिडन है। इनके ऊपर कर्ज है चाइना का इतना ज्यादा कि सब कंट्रीज जब नीचे जाने लगती है तो चाइना के पास जाती हैं। इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज इस तरीके से नीचे गिरी हुई हैं। दूसरी ओर इंडिया बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की तरफ जा चुकी है। इतना ही नहीं, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पूरे यूरोप में अपना राज नहीं किया है, साथ ही साथ इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में भी अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जब इस बार व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे तो उन्होंने जो डील साइन की उसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स तो मिले ही मिले। रशिया ने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी भी दूंगा जिससे तुम अपना वेपन बना सकते हो। अब चाइना को, रशिया ही तो वेपन सप्लाई करता है, तो चाइना को अब बहुत थ्रेट होने लगा है इंडिया की डेवलपमेंट से। इसीलिए वो धीरे धीरे करते करते इंडिया पे इस तरीके से राज करने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे विपक्षी दल के जो नेता है वो बाहर वालों के साथ ही मिल जाते हैं। जहाँ सुबह 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 मैंने देखा कि कैसे सुप्रिया शिनेत ने इसके खिलाफ बोला, कह रहे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कश्मीर का ये वाला भी पार्ट उनका है। अरे तुम मेरी बात तो समझो, धीरे धीरे होगा ना। अब तुम अब तुम चाइना के साथ ही, चाइना एक क्लेम डाल रहा है, तुम्हें उस ट्रैप में थोड़ी ना फंसना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे ना वो उस ट्रैप में फंसते जा रहे। चाइना हमारे देश के अंदर खून लाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के जितने लोग हैं वो उसको और एलिवेट कर दे रहे हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मोदी जी को क्वेश्चन करना है। इस टाइम पर हमें सिंक होना चाहिए। ऐसे ही सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हुआ। वो अलग अलग क्लेम किए जा रहे थे, सुप्रिया शिनेत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब उनकी ही बातों से जनता के अंदर खून लाना शुरू कर रहे थे। देखिए, पहली चीज तो ये पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट ये बता रहे 1960s के दौरान हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे नेहरू जी की सरकार थी। उतना ही नहीं, नेहरू जी की पूरी पूरी सरकार थी जब चाइना ने इलीगली पूरा अक्साई चीन अपना हथियार लिया था, तब वॉर में इंडिया की इतनी बुरी शिकस्त हुई थी। चलिए उस टाइम पे इंडिया इतना डेवलप नहीं था, लेकिन उस टाइम पर भी, उसके पहले जब इंडिया के पास मौका था वीटो पावर देने का, तो उन्होंने अपने पास वीटो पावर क्यों नहीं रखी, चाइना को क्यों दे दी? पहले खुद इतनी गलतियां करते हैं, उसके बाद से फिर बीजेपी को बोलने लगते हैं। बीजेपी तो चलिए ये है कि हमें क्या पता था कि हमें पता था कि चाइना ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरीके से चाइना हमारे ऊपर चढ़ने वाली है। हालांकि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज ने उसके खिलाफ बात की है, पर जो लोग कह रहे हैं वॉर कर लो, वॉर कर लो, वॉर इतनी आसान नहीं होता है। वो चाइना है। चाइना और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस है। देखिए ये बात आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पूरी वीडियो निकाली थी जहां पे उन्होंने बोला था कि इस न्यूक्लियर पावर के पास, इस न्यूक्लियर वेपन के पास इतनी पावर है कि विद इन सेकेंड्स ये 2-3 कंट्रीज ऐसे तबाह कर दे। आप समझ रहे हैं? आपको सोच समझ के अपना ओपोनेंट देख के करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप वॉर कर देंगे तो किसी भी तरीके की वॉर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इंडिया मिलिट्री में पीछे नहीं हट रहा है, और चाइना से लड़ने के लिए और चीजें करने के लिए इंडिया का ही भारी नुकसान होगा। चाइना का भी होगा पर इंडिया का ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए इंडिया को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने दीजिए ये सिचुएशन। और वॉर कभी भी किसी कंट्री के लिए सही नहीं होती है। ऐसे भी ट्रंप वेनेजुला के साथ वॉर कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर आज तक खत्म नहीं हुई, इसराइल गाजा भी आज तक ढंग से खत्म नहीं हो पा रही है। तो आपको लगता है इंडिया चाइना शुरू हो जाएगी तो इंडिया और चाइना खत्म हो जाएगी? इसीलिए डिप्लोमेटिकली और सोच समझ के चलिए, और कांग्रेस दलों की बातों में मत आइए। जिस हिसाब से वो चीजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो मत लीजिए। अभी जब नेहरू जी ने पूरी तरीके से वीटो पावर चाइना को दे दी, हमने इंडिया चाइना वॉर हार लिए, अपनी न्यू मीसा मारी, आसाम तक चाइना वाले आ गए थे। उस टाइम पर क्या कर रहे थे ये लोग? तब कुछ नहीं कर पाए। तब हम ये समझ सकते हैं हमारी मिलिट्री इतनी तेज नहीं थी, सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद से क्या, अभी तक जितने टाइम तक कांग्रेस रही तब भी इतना कुछ हुआ चाइना के साथ ना, उनके साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन हुए, ना इतने अच्छे वेपन सप्लाई हुई। अब जाके रशिया के साथ मिलकर ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए अमेरिका के से हम हथियार खरीदते थे डॉलर इतने बड़े प्राइजेस पे, अब सोचिए हम रशिया से खरीद रहे हैं उससे कम प्राइजेस पे, प्लस रशिया में टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, अमेरिका में टेक्नोलॉजी नहीं देता है। इसीलिए भी ट्रम्प जी इस टाइम पर बहुत
बहुत हद तक गुस्सा भी है हमसे कि तुम हमसे वेपन लो ना, फाइटर जेट्स लो। लेकिन इंडिया कह रहा है मैं तुमसे फाइटर जेट क्या करने लूँ, जब इतनी महँगी चीज़ मैं ले रहा हूँ, तुम टेक्नोलॉजी भी उसकी नहीं दे रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। रशिया डिस्काउंटेड रेट पे देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है, साथ-साथ वेपन भी देता है। तो इंडिया का फ़ायदा कहाँ हो रहा है? रशिया के साथ ना, तो यूएस के साथ क्यों जाएँगे? और यही सब चीज़ों की वजह से, यही सब दोस्तियाँ देख के चाइना इस टाइम पे तिलमिलाया हुआ है। शी जिनपिंग को लग रहा है कि कहीं रशिया और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो सेंट्रल एशिया में कहीं इन दोनों का राज ना हो जाए। इसीलिए चाइना इस टाइम पर इंडिया को किसी तरीके से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया का वर्चस्व और राज आगे बढ़ता जा रहा है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरें पसंद है तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ